कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं श्री सुदर्शन जैन, आशा जैन, गौरव जैन, दिव्यांगी जैन, सुमित जैन, हेतव जैन, शिवाजी नगर, गुरुग्राम। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु महाराज जी। मेरी जिज्ञासा है कि जो मुनि होते हैं दो तरह की पिच्छी रखते हैं, एक तो सफ़ेद और एक काली। इनमें क्या डिफरेंस है, क्या अंतर है कि महाराज जी एक वाइट रखते हैं कोई और कोई काली? आज मेरी जिज्ञासा को आप पूरी कीजिए। श्रीमती गोयनका ज्योति नगर दिल्ली से उन्होंने अपनी जिज्ञासा यहाँ रखी है कि हे मुनिराज, जो आचार्य उपाध्याय साधु हैं तो कभी कभी किसी किसी साधु के पास या किसी आचार्य के पास ये देखा गया कि उनके पास सफ़ेद रंग की पिच्छी है। तो सफ़ेद पिच्छी में और जो सभी महाराजों के पास पिच्छी है, इसमें क्या अंतर है? तो अंतर कुछ नहीं, सफ़ेद और नीली रंग का है। अपन देखें कि ऑस्ट्रेलिया में सफ़ेद रंग के मोर पाए जाते हैं। तो वहाँ पर जैसे यहाँ के मोर जो हैं ये वाले पंख छोड़ते हैं और वहाँ के मोर जो हैं वो वाले पंख छोड़ते हैं, पर दोनों में अंतर ये है कि तो वो ऑस्ट्रेलिया से आती है तो कॉस्टली पड़ती है, बहुत महंगी पड़ती है, पहली बात। दूसरी बात ये है कि जो जिस पर्पस से जो पिच्छी साधु रखते हैं अपने पास, तो जैसे हम लोग जो पिच्छी कोई भी दीक्षा होगी तो ये पिच्छी जरूर मिलेगी। तो ये पिच्छी इसलिए मिलती है कि इससे आप जीवों को अभय दान दो, किसी जीव की हिंसा ना हो। मान लो इस पार्टी में बैठना है तो पहले पार्टी को क्या करेंगे, मार्जन करेंगे। कोई चीज़ उठाना है तो पहले उसको मार्जन करेंगे फिर उठाएंगे। कहीं कोई चीज़ रखना है तो पहले मार्जन करेंगे फिर कोई चीज़ रखेंगे। तो इससे वो जीव जो हमें अपनी आँखों से भी दिखाई नहीं देते, वो जीव की रक्षा भी हो जाती है। तो इसलिए ये पिच्छी कितने जीवों को अभय दान देती है, यही कारण है। तो वो चीज़ें जो हैं सफ़ेद पिच्छी में नहीं होती। जैसे सफ़ेद पिच्छी एक पिच्छी तो है ना, मोर की पंख की भी है, पर जिस कारण से अपन पिच्छी रखते हैं वो कारण इस पर पूरा नहीं होता, क्योंकि वो ऊन जैसी होती है, मोटे मोटे से उसके वो होते हैं दाने से, है ना। तो जैसे इसमें रजुता होती है, बिल्कुल बारीक होते हैं ये हल्के हल्के, तो वो नहीं होती। इसलिए सफ़ेद पिच्छी रखते ज़रूर हैं, वो एक ठीक है, अब शोअप है, कोई नई चीज़ आई है तो, है ना, मगर इससे अपने कार्य की सिद्धि होती है, उससे नहीं होती। तो इसे ध्यान रखें और देखते रहेंगे हम आखिर ऐसा क्यों। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु महाराज जी। महाराज जी, मेरा प्रश्न ये है कि हम मंदिर में जो विधान या पूजा वगैरह करते हैं उसमें संगीत के साथ करते हैं, संगीतकार भी आते हैं और वो ढोलक और तरह तरह के जो संगीत के यंत्र हैं वो यूज़ करते हैं। तो उसमें कुछ कुछ यंत्र ऐसे होते हैं जो चमड़े की चीज़ों से बने होते हैं और उनको हम मंदिर में ले जाने की अनुमति देते हैं, वो वहाँ पे बैठ के बजाते भी हैं। तो वो कितना उचित है, वो करना चाहिए कि नहीं? श्रीमान दीपक जी जैन गगन बिहार से, उन्होंने अपनी जिज्ञासा रखी है कि जब कभी मंदिर जी में कोई फंक्शन होता है, संगीतकार आता है, ढोलक भी साथ में लाता है या तबला लाता है, तो अपन देखें कि उन तबले पे या ढोलक में जो जहाँ थाप दी जाती है तो वो कभी कभी चमड़े की भी होती है। तो क्या वो अब मंदिर जी में ढोलक बजाई जा रही है तो कहाँ तक उचित है? तो अपन देखेंगे कि पहली बात तो ये है कि पहले के समय में चमड़े से ही हमेशा ढोलक की वो बनती है, और हमारे मंदिरों में जैसे अपन देखें राजा महाराजाओं के यहाँ जो बड़े बड़े ढोल होते थे जिससे वो सूचना देते थे सभी को, खबरदार खबरदार खबरदार, नगाड़ा। तो हर मंदिर में एक एक दो दो नगाड़े होते थे, जिस नगाड़े को बजा कर के हम अपने ईश्वर से अपनी अर्जी लगाते थे। और फिर उसके पश्चात अब आज की डेट में तो फिर भी अब तो चमड़े ही नहीं, अब तो इसलिए क्या होता है कि अब नई ना उन्होंने क्या किया कि वो प्लास्टिक की वो इतना पतला कर देते हैं और उस प्लास्टिक की वो ढोलक की वो बनने लगी। हाँ, पर फिर भी अगर मान लो कहीं पर ढोलक है तो ना, तो ऐसा कहा गया कि देखिए वैसे तो चमड़ा है ना, मगर जब हम धार्मिकता के रूप में और उसे
अगर हम मंदिर के लिए किसी जीव को मार दें, है ना, मार दें, तो दोष तो है ही, मगर अपन देखें कि ढोलक यदि है और उसमें चमड़े की वो लगी हुई है, तो अपन देखेंगे कि अपितु धार्मिक क्षेत्र में है तो उस अपेक्षा से हमको लग रहा है कि बेकार है। मगर ढोलक जो है वो कितने लोगों को क्या कर रही है ना, पूजन करने में, भावों को बनाने में सहायक भी बन रही है। तो इसलिए वहाँ पर दोष नहीं है, दोष नहीं है, क्योंकि कई चीज़ें ऐसी हैं कि दोषपूर्ण दिखती तो हैं पर दोषपूर्ण है नहीं। जैसे अपन देखेंगे गोरोचन, गोरोचन होता है वो मांगलिक क्रियाओं में उसको बड़ा विशेष स्थान दिया जाता है। अब वो बनता क्या है, क्या चीज़, तो वो है गाय के, मरी हुई गाय से जब वो उसको निकाला जाता है तो पित्त की थैली में जो उसका पित्त है वो पित्त ही गोरोचन बन जाता है। अपन देखें कस्तूरी जो हिरण के अंदर होती है, पर कस्तूरी को मंत्र शास्त्रों में उसका उपयोग किया जाता है, तो कस्तूरी ना। अपन देखेंगे कि हम सभी लोग हैं, इनकी उत्पत्ति भी गंदे तरीके से होती है। पर अपन देखेंगे किसी के यहाँ बेटा हुआ तो अपन कहते हैं अरे भैया मंगल मंगल, अरे उनके यहाँ पुत्र की प्राप्ति हुई, है ना। किसी बेटी हुई, आप कहते हैं भैया मंगल, है ना, देखो घर में लक्ष्मी आई। तो अपन देखेंगे कि कुछ चीज़ें ऐसी हैं कि जो हैं उनका तरीका गलत है पर वो फिर भी शुभ मानी गई, है ना। जिसलिए अपन शंख है, अब शंख अपन देखेंगे तो सीधे सीधे जीव है, वो उसका जीव निकल गया, अब उसका खोल बचा, मतलब की हड्डी बची, शरीर बचा उसका। तो शरीर हाँ लोग बजाते हैं, मुंह से बजाते हैं, पर उसको धार्मिक क्षेत्र में शुभ माना गया है ना। तो ये कुछ चीज़ें हैं आचार संहिता, है ना, भद्रबाहु संहिता में इन सब का वर्णन है ना। तो इसलिए कहा गया कि ये शुभ है ना, तो इसलिए कोई हमको दोष लगता नहीं। तो देखते रहे आखिर ऐसा क्यों। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु महाराज जी। मेरा प्रश्न ये है कि हम मंदिर जी में कोई विधान वगैरह कराते हैं तो उसमें जो कलश स्थापित होता है उसमें सामग्री रखते हैं, उस सामग्री का हमें क्या करना चाहिए, क्योंकि कुछ समय के बाद वो सामग्री खराब हो जाती है। श्रीमान संदीप जी जैन गगन बिहार से, और उनकी जिज्ञासा है कि हे मुनिराज, कभी कभी जो मंदिरों में कोई विधान होता है या पंच कल्याणक होता है और हमको मंगल कलश जो हम लेते हैं या हमें मिलते हैं, तो उसमें जो सामग्री होती है वो कुछ समय के पश्चात खराब हो जाती है। तो हम पर हमें उन सामग्रियों का क्या करना चाहिए। तो अपन ये देखेंगे कि जो भी मंगल कलश हमें मिला है, उस मंगल कलश को ना 6 महीने 8 महीने तक उस कलश को तो रखा रहता, कोई दिक्कत नहीं, पर 6 महीने के बाद उस सामग्री को निकाल करके खाने पीने की में भी यूज कर सकते हैं, जिससे वो खराब भी नहीं होगी। और उसका पन्ने, जैसे सुपारी है तो अपन उसको निकाल लो ना, जैसे आप सुपारी का उपयोग करते हो, सुपारी खाओ। हल्दी है तो उस हल्दी को आप क्या करें, मंत्रित है और मंत्रित हल्दी है तो उसको आप पीस करके अपने खाने पीने में यूज करें, है ना, तो मंत्रित चीज़ अपने पेट में जाएगी ना। बाकी 2-3 ही चीज़ होती हैं, 2-3 चीज़ ही होती हैं, बाकी सरसों सब बेकार हो गई तो उसको तो अपन अलग कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं, है ना। या सरसों भी है मान लो, तो सरसों को अपन अपने घर में, है ना, प्रतिष्ठान पे, ऑफिस में उसको अपन मंगलाष्टक पढ़ के छिड़क सकते हैं, तो ये कर देंगे अपन, तो उसका यूज भी हो गया और जो अपना कलश बचा उसको खाली करके रख दो, है ना। तो इस प्रकार से चावल भी है मान लो, तो चावल को अपन खाने में लो, पर जल्दी कर लो उसको खराब होने के पहले, है ना, 6 महीने ज़्यादा ये। तो उससे अपन क्या होगा, सामग्री भी यूज हो गई, मंगल कलश का काम भी हो गया और उसके बाद अपना फ्री हो गया, तो हिंसा भी नहीं होगी। तो इस प्रकार का अपन लोग ध्यान रखेंगे और देखते रहेंगे आखिर ऐसा क्यों। नमोस्तु महाराज श्री, मेरी और मेरे कई सारे जो जैन नहीं है दोस्त, उनकी भी ये जिज्ञासा है कि हमारे यहाँ सिर्फ जो साधु है वो ये प्रेरणा देते हैं कि हर कॉलोनी में एक मंदिर बनाओ, जबकि हमने कोरोना के बाद भी देखा और अन्य धर्मों को भी देखते हैं कि वो प्रभावना फैलाते हैं एजुकेशन के ऊपर, हेल्थ के ऊपर, भाई फ्री इलाज के ऊपर ध्यान देते हैं। हमारे यहाँ ऐसा अभी तक मेरी जानकारी में नहीं आया कि कोई जैनियों के लिए निशुल्क अस्पताल हो या स्कूल हो या जहाँ फ्री टेस्ट होते हों जिससे पूरी पब्लिक को फ़ायदा मिले। तो क्या इसके ऊपर ध्यान देने की आवश्यकता है अब?
श्रीमान हर्षित जैन गगन बिहार से, और उनकी जिज्ञासा है कि महाराज श्री हर जाति में संत हैं। जैन संत क्या करते हैं कि वो मंदिर बनाने की प्रेरणा देते हैं, मूर्ति स्थापित करने की प्रेरणा देते हैं, शिखर बनाने की प्रेरणा देते हैं, वेदी बनाने की प्रेरणा देते हैं। पर अन्य जगह देखा जाता है कि वो अस्पताल खोलने की प्रेरणा देते हैं, एजुकेशन के ऊपर ध्यान देते हैं, है ना, इलाज के ऊपर ध्यान देते हैं, अस्पताल खुलवाते हैं। तो ऐसा क्यों? तो अपन देखेंगे हर्षित भाई कि जैन साधु जो हैं वो क्या करते हैं, आपके भविष्य को सिक्योर करते हैं। क्योंकि हमारा लक्ष्य ये है कि हमें जो ये लाइफ मिली है ये अपने आप को सिक्योर करने के लिए मिली है, और क्योंकि ये बड़ी मुश्किल से मिली है, ये जैन भी जानते हैं, हम भी जानते हैं कि 84 लाख योनियों में एक बार नंबर आता है मनुष्य पर्याय का। अब अगर कहीं ये भी चली गई तो, व्यर्थ निकल गई तो इसलिए वो कहते हैं पहले सिक्योर, क्या आप अपने आप को सिक्योर करो। और सिक्योर क्या करना है? सिक्योर करने के लिए, क्योंकि कहा जाता है कि पुण्य से सिक्योर होते हैं हम, पुण्य से सिक्योर होते हैं। यदि हमारा पुण्य अच्छा है तो हम बीमारी नहीं होंगे, यदि हमारा पुण्य अच्छा है तो हमें दवाई की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। अगर हमारा पुण्य तेज है तो हमारा परिवार भी अच्छा रहेगा, हमारा पुण्य तेज है हमारे घर में बच्चे भी अच्छे रहेंगे, पुण्य अच्छा है तो मम्मी पापा भी अच्छे रहेंगे। क्योंकि जितनी भी परेशानी आती है, बीमारी भी यदि आती है तो पाप कर्म के उदय से, है ना, घाटा भी घटता है तो पाप कर्म के उदय से, कर्जा चढ़ता है तो पाप कर्म के उदय से, है ना, कोई एक्सीडेंट होता है तो पाप कर्म के उदय से। तो हम तो क्या करें उसको, वो तो सिर्फ जब हो गया है तब उसका इलाज करेंगे, है ना वो। और हम लोग क्या करना चाहते हैं कि तुम हो ही नहीं, ना तुम्हारा एक्सीडेंट हो, ना तुम्हारे घर में कर्जा चढ़े, ना तुम्हारे घर में कोई बीमारी हो, ना तुम्हारे घर में क्लेश हो। तो हम कहते हैं पुण्य बढ़ाओ। तो पुण्य किससे बढ़ता है? अस्पताल बनाने से पुण्य नहीं बढ़ता, एजुकेशन में भेजोगे तो उससे पुण्य नहीं बढ़ता है। हाँ, वो सब भी जरूरी है, ये नहीं कहूँगा कि वो बेकार है, पर यह कहा गया पहले सिक्योर करो अपने आप को कि पुण्य बढ़ाओ, कि जिससे पुण्य बढ़ा जाओ। और फिर जिनका पुण्य नहीं है तो एक पुण्यशाली जीव जिसका पुण्य नहीं है उसके लिए अपन अस्पताल बना करके उसके एजुकेशन में सहयोगी बन करके आप सहयोग कर सकते हो, सहयोगी बन सकते हो। पर पहला टारगेट क्या है कि आप पुण्य बढ़ाओ। तो जिससे कि आप जब पुण्य बढ़ा लोगे तो आप अपने को भी सिक्योर कर सकते हो और दूसरे की आप सेवा भी कर सकते हो, दूसरे का आप ना उपकार भी कर सकते हो, करुणा भी कर सकते हो। आप लड़की की शादी करा दो, जब पुण्य है, पर जब पुण्य होगा आपका तभी तो करवा पाओगे दूसरे की शादी। जब आपका पुण्य होगा तभी तो आप दूसरे के लिए दान कर पाओगे। तो इसलिए पुण्य चाहिए, तो पुण्य पहले चाहिए। तो इसलिए पुण्य मिलता है मंदिर बनाने से, मूर्ति स्थापित करने से, अभिषेक करने से, साधु का विहार कराने से, साधु का चातुर्मास कराने से, है ना, इस प्रकार। इसीलिए अपन ध्यान रखेंगे और देखते रहेंगे आखिर ऐसा क्यों। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु महाराज जी। महाराज जी, हमने पहले कोई गलती की है, अगर हम उसका प्रायश्चित लेते हैं, व्रत वगैरह करते हैं, तो वो हमारी गलती छूटती है कि नहीं आगे भव के लिए? श्रीमती मृदुला जैन गगन बिहार से, उन्होंने अपनी जिज्ञासा रखी कि हे मुनिराज, यदि कभी हम लोगों से कोई गलती हो गई और उस गलती को हमने क्या किया, उसके लिए हमने कोई प्रायश्चित किया, व्रत किया या जाप की या जो भी हम, है ना, तो क्या उससे हम उस कर्म से छूट जाते हैं क्या, या हमारी आत्मा उन दोषों से मुक्त हो जाती है क्या? अब अपन ये देखेंगे कि देखिए, गलतियों से छूटने का एक प्रायश्चित ही साधन है, इसके अलावा कोई दूसरा साधन नहीं है। गलती का जब रियलाइज हमको होता है कि यार हमसे ये गलती हुई है, तो उसके लिए हम क्या करते हैं कि यदि आपने अपने मन से कोई साधना की है कि मैं अपने मन से उपास कर ले रही हूँ, कि मैं अपने मन से ऐसा कर ले रही हूँ, तो नहीं छूटेंगे। उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, अपने किसी गुरु के पास जा कर के अपनी गलती उनको बताओ, फिर उनसे कहो कि मुझसे ये गलती हुई है, फिर वो आपको प्रायश्चित देंगे, है ना। क्योंकि जैसे कहते हैं ना, हर क्राइम की अलग अलग धारा होती है, तो ऐसे ही हर जो भी अपन से अपराध हुआ है उसका अलग प्रायश्चित होता है।
तो गुरु क्या करेंगे, पर आपकी पहली बात सुनेंगे कि आपसे चाहिए गलती हुई, चलो आप इसका प्रायश्चित करो। तो यदि हम उसको बड़े भावों से करते हैं और फिर उसके बाद फिर भविष्य में भी वो गलती करें ना, ये भी ध्यान रखना है। प्रायश्चित का मतलब यही होता है कि अपने प्रायश्चित ले लो फिर गलती करो, फिर प्रायश्चित ले लो फिर गलती करो, तो नहीं। गलती होने के बाद गलती ना करें और उसका प्रायश्चित ले लिया अपन ने, तो वो दोष हमारी आत्मा से छूट जाता है। तो इसलिए ये प्रायश्चित ग्रंथ में भगवान महावीर स्वामी ने, गौतम गणधर ने कहा है ऐसा, तो प्रायश्चित से हमारे सारे दोष छूट जाते हैं। तो ध्यान रखेंगे और देखते रहेंगे आखिर ऐसा क्यों। महाराज जी, जब हम किसी चौके में जाते हैं, किसी साधु को आहार देते हैं और आहार देते हुए हमें कभी महाराज जी जो को नियम देते हैं और किसी कारणवश हम उसे पूरा नहीं कर पाए, तो उसका हमें एक पाप लगता है, तो उसका कैसे प्रायश्चित करना चाहिए? श्रीमती सरिता जैन गगन बिहार, उन्होंने जिज्ञासा रखी कि महाराज श्री, यदि कभी चौके में किसी मुनिराज को, किसी आचार्य को अपन आहार देने के लिए गए और वहाँ पर जाकर महाराज जी ने कोई नियम दे दिया और हमने वो नियम ले लिया, तो वो नियम पूरा नहीं हो पाया और टूट गया, तो क्या उसका दोष लगता है? हाँ, देखिए, अपन देव शास्त्र गुरु से जब कोई नियम लेते हैं और उसको पूरा नहीं करते हैं तो उसका दोष तो लगता है। फिर अगर टूट ही गया है किसी कारणवश, तो हमें उनसे प्रायश्चित लेना चाहिए। किसी से भी ले सकते हो प्रायश्चित, कि ऐसा नियम लिया था, हो नहीं पाया, तो उस नियम को या तो पूरा फिर से कर लो कि अब हम फिर से करेंगे, उसको कर लेंगे हम, है ना। तो उस नियम को फिर से फॉलो करो, और या फिर उसका प्रायश्चित ले लो कि हम कर भी नहीं पाएंगे और टूट भी गया है, तो उसका प्रायश्चित ले लो। तो प्रायश्चित लेने के बाद फिर वो नियम आपका पूरा माना जाएगा। तो इसलिए हमें जब भी हम किसी गुरु से नियम लें तो अपन भावुकता में मत लो, जितना अपन कर सकते हैं उतना ही लो, है ना। जिस नियम टूटे भी ना, और कह दो कि अगर ऐसा हमसे इतने दिन हो गया ना महाराज, तो हम आगे और बढ़ा देंगे, है ना। तो इसे अपन कह सकते हो भावुकता में, ऐसा नहीं कि हाँ हाँ ठीक है जो आपका हो, हाँ ठीक है, नहीं, ऐसे क्यों बोले अपन। तो इसलिए नियम का भी ध्यान रखेंगे और देखते रहेंगे आखिर ऐसा क्यों। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक थे श्री सुदर्शन जैन, आशा जैन, गौरव जैन, दिव्यांगी जैन, सुमित जैन, हेतव जैन, शिवाजी नगर, गुरुग्राम।